जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के, जो कि आपको क्वेश्चन बनेगा, मज़ा भी आएगा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब सही ही होंगे। और क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन से आज होगा? 46 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। फिलहाल एक हम बात आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी फायरमैन का मेरिट आया। आपको पता है फायरमैन का मेरिट आया? उसमें से ऐसा लड़का के मेरिट बना कि जो लड़का कभी कांग्रेस का स्थापना कब हुआ या कुछ भी नहीं जानता जेंडर कंपटीशन, उसका मेरिट बना। पता है काहे? क्वेश्चन लीक करा लेता है। और ये क्वेश्चन धड़ल्ले से लीक होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बोले कि फायरमैन में लीक होता है, बिहार पुलिस में लीक होता है, अब तो बीपीएससी में लीक होता है। हद पार हो गया भाई। इस बार तो बीपीएससी को नहीं छोड़ा, ले डूबा। तो हमारा यहाँ से क्या रिक्वेस्ट होगा? हमारे यहाँ से यही रिक्वेस्ट होगा कि भैया किसी तरीका आप लोग क्वेश्चन लीक को बचाइए। इसका काम कौन है? आयोग का काम है। आयोग तो सुधरने वाला है नहीं। आयोग को सेटिंग रहता है मंत्री स्तर तक। आई मंत्री जो अपना पाले रहता है, क्या बोलते हैं उसको, गुरु, मतलब जो सेटिंग उटिंग कराता है, उससे मतलब सब मतलब उसका सेटिंग रहता है, लंबा सेटिंग रहता है जो क्वेश्चन लीक कराता है। तो अभी नया सरकार बना बिहार में, खास करके तेजस्वी यादव का संग। इससे पहले तो नीतीश कुमार अकेला में थे बीजेपी के संग। तो उनसे यही निवेदन है कि भैया किसी तरीका ये सब क्वेश्चन जो लीक होता है उसका आप रुकवाइए, नहीं तो ऑनलाइन के एग्ज़ाम करवाइए। नहीं तो इसी तरीका गरीब आदमी का बच्चा जी जान लगा करके रटते रहता है, लूसेंट लेकर बैठ करके पढ़ते रहता है, और रिजल्ट कौन लेकर चल जाता है? माफिया सब। गाँव में कमाते रहता है, दिल्ली पंजाब खटते रहता है, आता है क्वेश्चन लीक करा लेता है, क्वेश्चन खरीद लेता है भैया, 1 घंटा पहले क्वेश्चन भेजता है। और इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हम आपको गलत बता रहे हैं। तो आपको जैसे एग्जाम हुआ, उसके बाद जो लड़का सेलेक्ट हो गया, अब मेरिट जिसका बन रहा है उसके बारे में वही सेम क्वेश्चन अगर उससे पूछा जाए, सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिया और उसको बिना बताए 1 घंटा पहले यही सेम क्वेश्चन पूछेंगे, जितना नंबर पर बना है, कटअप उसका गया था, जैसे ओबीसी SC ST जो भी है, उतना से आधा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा वो लड़का। ऐसा एक मतलब सेटिंग कर रखा है। अभी फील्ड पर हम जाते हैं तो सुबह के जैसे गए तो जगह जगह लड़का का यही कैंपेन रहता है, 5 गो 7 गो बैठ करके बात करता है कि इस पर किस तरह का डिवाइस लगाया जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन लीक किया जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाएगा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन ऊपर करे। 2-4 गो को सेटिंग कर रखे जी, इस बार बचना नहीं है, मतलब सबके पास क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो वही कहेंगे कि आप लोग ऐसे कुछ होने वाला तो नहीं है, ये क्वेश्चन लीक होते रहेगा। नहीं तो बिहार पुलिस में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार पुलिस का, अगर जो लड़का जैसे जिसका रिजल्ट हुआ, आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि कितना क्वेश्चन बनाता है, मगर पैसा दे दे करके सेटिंग लगा करके सब क्वेश्चन लीक करा देता है। गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ते रहता है भर दिन, पता चला उसका आया ही नहीं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे जिस फायरमैन बोल रहे थे, बहुत अच्छा सही है, उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो आना चाहिए रिजल्ट। आज जब जैसे क्वेश्चन जब एग्जाम हुआ, तो एग्जाम जब ये आप रिजल्ट जारी करते हैं तो कम से कम ये बता दिया कीजिए कि आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ है। एक शेड्यूल जिस तरीका रेलवे किस तरीका करता है कि रेलवे क्या क्या आंसर की जारी किया, उसके साथ क्वेश्चन भी जारी कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन आप सही किए थे या ये क्वेश्चन गलत किए। तो वैसा तो ऑनलाइन में है, ऑनलाइन अगर हो जाए तो ऐसा हो सकता है, मगर आप ऑनलाइन कराइएगा नहीं। ऑनलाइन काहे नहीं कराइएगा भाई? चोरी कैसे बचाइएगा? चोरी भी तो करना है, चोरी करिएगा तभी है। मंत्री ये छोटा स्तर तक नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन लीक हो गया या स्कूल से लीक हो गया, ये ऊपर तक पहुंच रहता है और लंबा रहता है। यही उम्मीद करेंगे कि सरकार को वीडियो को आप शेयर कीजिए। फिलहाल मुख्यमंत्री क्या अभी कौन है थी अपने लोग का? शिक्षा मंत्री प्रोफेसर क्या नाम भूल रहे हैं इनका, मधेपुरा के जो विधायक है वही है मधेपुरा का। तो उन्हीं से निवेदन करेंगे कि वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए कि कम से कम कोई भी एग्जाम, जैसे अभी मद निषेध वाला, अभी ये से सेटिंग चल रहा है कि किस तरीका इसका सेटिंग करे, किस तरीका क्वेश्चन लीक करावे। अब पढ़ने वाला लड़का तो अपना रूम में आकर बैठ कर पढ़ते रहता है, और जो सेटिंग दिमाग वाला है वो फील्ड पर जाकर दौड़ता है, और पहले से उसका दौड़ इतना ज़बरदस्त रहता है कि उसका आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसके बराबर आप दौड़े नहीं सकते। तो उसका तो फिजिकल पहले स्टंट है। एक रहता है कि एग्जाम किसी न किसी तरीका या डिवाइस हो या कैसे हो सेटिंग करके लगा कर निकाल ले। चलिए, हम अपने लोग क्या है, कहाँ तक 45 तक क्वेश्चन कराए थे, 46 तक। मगर एक बात है कि आप लोग को बददुआ लगेगा, जो सरकार में है इस चीज़ को नहीं देखते हैं। गरीब आदमी का बच्चा सब हर दिन का पढ़ते रहता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। 46 नंबर क्वेश्चन से होगा। कितना नंबर से होगा? 46 नंबर क्वेश्चन से। 45 तक बताए थे, 45 बोले थे आपको बनाने के लिए ना, तो आज 46 से बनाना है, कर देते हैं 46 यहाँ पे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
क्वेश्चन लिखा है कि किसी परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अधिक अंक प्राप्त हुआ तो बी को कुल कितना। चलिए वही सी टाइप का क्वेश्चन है, बनाए हैं क्वेश्चन। एक अलग तरीका हम बताते हैं कि इससे पहले वो वाला नहीं बताए थे, अभी बता देते हैं ये भी कुछ। देखिए लिखा है कि जो जिसके बारे में दिया है वो सब लिख देते हैं। ए बी सी किसके बारे में दिया है, डी। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा। लिखा है कि ए ने बी से 10% अधिक, तो बी से 10% अधिक, तो ये 10 होगा तो ये 11 होगा। ये किस तरीका लिखे आप समझते हैं? 10 से 11 हम कैसे लिख दिए यहाँ पे? जैसे 10% क्या बोला था, 10% ना, तो 10% मतलब 1/10, तो अधिक होगा तो 10 से क्या होगा, 11 होगा, एक ही अधिक होगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी से 20% अधिक, बी क्या है, सी से 20% अधिक, मतलब 5 से 6 होगा, 5 से 6 दिख रहा है, बी सी से, हाँ 5 से 6, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए को सी से, मतलब डी के बारे में कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, डी के बारे में दिया है, मगर यहाँ देखिए अंतिम लाइन पढ़िए, लिखा है यदि ए को सी से 272, ए को सी से 272, मतलब अगर डी के बारे में क्वेश्चन में दिया रहता तो लिखते डी के बारे में, मगर डी के बारे में क्या है क्वेश्चन में हमको नहीं पूछा है, ए से सी के बारे में पूछा है, तो इसलिए हम डी नहीं लिखे। लिख सकते हैं आप डी भी, जिस तरीका यहाँ हम लिखे एक बार हम दिखाते हैं। देखिए ए से बी लिखे यहाँ पर, अब बी से सी लिखे, वैसे ये सी से अगर डी लिखना रहता तो यहाँ लिखते, ठीक ना। तो ये देखिए अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, जहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कुछ है नहीं, ठीक ना, वहाँ के सामने वाला बैठा देंगे, ये है तो यहाँ यही 5 दे देंगे, ठीक ना। देख लीजिए एक बार, ये 5 था, यहाँ तो क्या दे, ये 10 यहाँ था, यही 10 डाल देंगे, ठीक ना, यही 10 यहाँ तक रख दिया। किधर गया मिटाने वाला, कहाँ रख दिया, देख लिए किस तरीका, वहाँ 5 दिए, सामने वाला जो रहेगा वही बैठा देंगे, ये आपको काम आएगा। रेशियो में हम बहुत स्तर तक बताएंगे ये किस तरीका लिखते हैं, अभी ये समझ लीजिए आप, यूज आ गया। तो देखिए अब क्या है कि यहाँ से गुना कर दीजिए, जो है ये क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66। डी के बारे में तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, मगर दिया हुआ था 10 × 50, 10 छक्का 60, यही तो हुआ। ये किस क्या हुआ, 55, हाँ ये 55 होगा, चलिए ये 55 होगा, ठीक है 55 होगा जी। कहीं गलती लिखे हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि बी सी से 20% अधिक है, बी जो है सी से, ये 5 होगा, यहाँ ये 6 होगा। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा कौन किस से, ये क्या होगा, ये 5 होगा तो ये 6 होगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66, ये 60, ये 50, ठीक है। ये अब ठीक हो गया। देखिए अब क्या आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सी से ना, देख लीजिए अगला लाइन क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए सी से 272 अधिक है, ए क्या है सी से 272, तो कितना है 16 ना, 16 अधिक है ना जी, तो 16 बराबर कितना दिया है 272, कितना गुना है, कितना गुना हो जाएगा 17 गुना है, ठीक है। ये कितना गुना है। अब आगे में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तो बताइए बी का वैल्यू क्या होगा, यही नहीं पूछा है, तो बी का वैल्यू कितना है, तो 60 से गुना कर दीजिए 17 का, कितना हो जाएगा 102, 1020 हो गया ना। समझ गए किस तरीका है। एक बार देखिए और हम ये क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन में क्या हुआ दिया हुआ था, एक बार देख लेना है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी राशि को ए ने बी से 10% अधिक, बी से 10% अधिक, तो बी से 10%, 10 से 11 कर दिए। उसके बाद अगला लाइन क्वेश्चन में लिखा है कि बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से मतलब 5 से ये 6 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद जो नहीं, जैसे यहाँ तो गैप हो गया था ना, तो ये 6 यहाँ उठा दिए, और यहाँ कुछ नहीं था यहाँ पूछना, तो यही 10 यहाँ डाल दिए, ठीक ना। समझ गए ना किस तरीका लिखा है। हाँ उसके बाद क्या किया, सीधा गुना कर दिया, 11 छक्के 66, 10 छक्के 60 और 10 × 50। उसके बाद देखिए कुछ ए और सी के बारे में डिफरेंस दे रखा था, तो ए सी का डिफरेंस कितना दिया था 16, तो 16 बराबर 272, कितना गुना है 17 गुना है। तो आप हमसे पूछा है बी का मान, तो बी कितना गुना हो जाएगा 17 गुना हो जाएगा, मतलब 1020 हो जाएगा। सही है, लिख लीजिए।
ये रेशियो में हम आपको बताएंगे बहुत अच्छा से ये सब लिखने के लिए, एक बार आप देख लीजिए। इसको उस तरीका भी बना सकते थे जो पहले मेथड हम बताए थे, बना सकते थे ना। क्वेश्चन इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इस तरीका भी बना सकते थे, ए से बी यही था ना, बी से सी यही था, बी भी खत्म, ए से सी, उसके बाद बी का मान वहाँ से निकालते। मगर इस क्वेश्चन में इस तरीका आप बना सकते थे, मगर फंसते ना। बनाइए तो बना रखे हैं इस टाइप क्वेश्चन, बनाए हैं उस मेथड से, नहीं बनाए हैं। चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, इस तरीका आप कोशिश खुद से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए तो, कितना नंबर है 47 नंबर। आप लोग भी बनाइए, ये मिट का है ना इससे। बढ़िया क्वेश्चन है 47 नंबर, पढ़िए और लिख बनाइए। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, ये भी पढ़ देते हैं। लिखा है कि दो विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी। अच्छा भैया, दो विद्यार्थी की परीक्षा दी, उनमें से एक दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। अच्छा, और उसके दोनों के अंकों का योग 60% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक क्या। अच्छा, उसके दोनों का अंकों का योग का 60%। बढ़िया क्वेश्चन है। दो विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके दोनों के अंकों का योग का 60% थे। अच्छा, मान लेते हैं क्वेश्चन में, देखिए किस तरीके बनाते हैं। बोला कि दोनों का अंकों का योग का 60% था। अगर मान लेते हैं दोनों का अंकों का योग अगर 100 है, तो या तो बी होगा 60% या ए होगा, कोई भी 60% हो सकता है, ठीक ना। तो मान लीजिए ए क्या है 60% है। देख लीजिए इधर से, अगर दोनों अंकों का योग अगर कितना, ये कितना 60% हो जाएगा, तो इससे ये कितना गुना है 5, ये 3 है ना। अगर ए 3 है तो बी कितना हो जाएगा 2 होगा, तब नहीं दोनों मिलकर 5 होगा। देख रहे हैं, अगर ए 3 है यहाँ मान लिए एक मान, या अगर ए 2 होगा तो बी क्या होगा 3 होगा, यही हो सकता है। आप देखिए इसी दोनों में से दिया होगा, क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन शुरू वाला लाइन पढ़िए, क्या लिखा है। एक दूसरे से 12 अंक अधिक है, तो एक दूसरे से मतलब इससे अधिक है, तो कितना बराबर है 1 बराबर 12 अंक अधिक है ना, एक दूसरे से। उसके बाद हमसे मान पूछा होगा ए बी का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, होगा ना। किस तरीका बनाया देख लिए। दोनों अंकों का योग को हमसे 100 अगर मान लेते हैं, तो उसका पूछा तो एक 60% है, तो उसका 60 है तो 60 कर दिए, 100 ही माने, इसलिए आसानी होगा 60% निकालने के लिए, 60 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था कि ये दोनों का योग मतलब 5 3 हो गया, काट दिया था। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों का जो है डिफरेंस है 12 दिया हुआ है, तब डिफरेंस कैसे भैया, ये दोनों मिलाकर 5 है, तो एगो तो 3 है तो दूसरा तो 2 होगा करेगा। यहाँ देख लीजिए 3 होगा तो ये 2 है, तो 1 बराबर कितना था 12 था, तो अलग अलग 3 बराबर 36, 2 बराबर 24 हो जाएगा, ठीक ना। लिख लीजिए ए बी सी में कौन होगा इसका आंसर, डी नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेम यही कॉन्सेप्ट पर है, आपको बताना है, मिटा देना। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया कीजिए, इतना बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं। 48 नंबर बनाइए। 48 क्या बोल रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में। दो छात्र रणवीर और रणवीर, अच्छा वो है इसमें, वो है ओ रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे। रणवीर और रणवीर ने, पढ़ने ही हम कंफ्यूज हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किया यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का योग का 56% है। अच्छा, रणवीर का तो क्रम से रणवीर और रणवीर के द्वारा प्राप्त किया, वही सेम क्वेश्चन है ना। बना लेते हैं, मान लेते हैं रणवीर
रणबीर के बारे में दिया 56% है तो लिख देते हैं रणबीर, ये 56% है। और रणवीर लिखते हैं तभी पता चलेगा सबको। रणबीर और रणबीर ये दोनों कितना है? अगर ये मान लेते हैं 100 है, ये 56 है, काट दीजिए दोनों का। कितना 2 बार में, ये 14 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अगर एगो 14 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको दिया होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रणबीर और रणवीर ने 6 अंक अधिक प्राप्त किया। 6 अंक मतलब 11 2 13 1 14, 3 बराबर 6 दिया है तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो 14 बराबर, ये भी दुगुना हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 28 और 22। देख लीजिए, बना लिए हैं, 28 और 22, ठीक है। सी नंबर आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, 49 नंबर। 49 नंबर कितना नंबर ये क्वेश्चन था? 48 था। अच्छा 49 नंबर बनाइए था। 49 सेम क्वेश्चन है 49 भी, यहां लिख देते हैं 49 नंबर। इसमें 2 छात्र एक परीक्षा में भाग लिया, उसमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, साथ ही उसका अंक उनके अंकों का योग के 56% के बराबर थे, तो उनको अंक ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन है ना, बस डिफरेंस वहाँ 6 दिया था, यहाँ 9 डिफरेंस दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, कोशिश तो कीजिए। बना लिया है? चलिए हम भी बनाते हैं। मान लेते हैं एगो 56 था तो a + b होगा, ये कितना हो जाएगा? 100। अब ये लिखे थे, ये 14, ये 25, ये दोनों परसेंटेज में होगा, याद रखिएगा। ये अगर 14 है तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये दोनों को डिफरेंस दे रखा है, 3 बराबर 9, 1 बराबर 3, कितना गुना? तिगुना है ना, ये कितना गुना हो जाएगा? तिगुना। ये भी, ये कितना गुना हो जाएगा? तिगुना। ये भी कितना हो जाएगा? 42 और 33। आंसर नंबर बी हो गया, 42 और 33। चलिए ये टाइप खत्म। अब आएगा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ इलेक्शन। देखते हैं हार जीत में क्या होता है भैया। मिटा दिए हैं, लिख लिए थे ना। इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है? एक तो आप तभी देखे थे फेल पास वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला वीडियो सब में बताए थे ना, एक फेल होता है, इतना फेल होता है, इतना पास होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है इलेक्शन बेस्ड। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्शन में, वहाँ आपको हम अभी बता रहे। देखिए, एक तो पूछेगा कि कोई टोटल, हमेशा टोटल तो 100% होगा। अगर विनर 60% ले आया, विनर मतलब विजय वाला, तो लूजर कितना परसेंट लाएगा? 40%। मतलब पास अगर 60% हुआ, 40% फेल होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर विनर विजय वाला जिसका 60% लाएगा तो वो कितना लाएगा? 40%। इसी किसी का डिफरेंस दिया रहेगा, वहाँ से हमको या तो कुल वोट निकालना रहेगा, या विनर का वोट निकालना रहेगा, या लूजर मतलब जो हार गया उसका वोट, या तो विजय वाला का निकालेगा या तो हारने वाला का। तो यहाँ से किसी न किसी चीज़ का डिफरेंस दिया रहेगा। टाइप तो पहला नंबर टाइप ये समझिए, इस टाइप ये को पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा दूसरा टाइप क्वेश्चन। देख लीजिए दूसरा टाइप क्या होगा कि अगर 100% वोट है टोटल, यहाँ लिख दीजिए, मान लेते हैं यहाँ टोटल, अगर 100% है तो अगर कोई यहाँ पे हमको बोल दे कि 10% वोट क्या हुआ, पड़ा ही नहीं, 10% वोट नहीं डाला गया, तो लिख देते आप, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 90 होगा ना। तो इसी में कोई विनर कितना होगा, मान लेते हैं विनर का कुछ परसेंट होगा या लूजर का कुछ परसेंट होगा, उसी का डिफरेंस दिया रहेगा। या तो इसका वैल्यू पूछेगा कितना वोट डाला गया, उसका निकाल बता दीजिए हमको, या कुल का निकाल लीजिए। तो ये दूसरा टाइप का। इसी में तीसरा टाइप किस तरीका पूछा जाता है? टाइप
तीसरा किस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछाता है, अगर कोई टोटल मार्क आपको 100 दिया रहा है तो इसमें तो 10% वोट नहीं पड़ा, उसी में बोल देगा कि जैसे 10% नहीं पड़ा तो 90, आपको बोल देगा कि 10% अवैध घोषित हो गया। क्या हो गया? अवैध मतलब अवैध घोषित मतलब वैलिड नहीं है, अनवैलिड, ठीक ना। तो इसी का हमको निकाल 10% कितना हो जाएगा इसका 81 ना। आप इसी में कोई विनर होगा, इसी में कुछ लूजर होगा, इसी टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, नहीं लिखिए, लिखना है तो अब लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। वैसे तो हम घचपच इतना कर दिए पता नहीं चल रहा है क्या लिखे। एक बार हम बताते हैं फिर से क्या क्या हम लिखे हैं यहाँ पे। देखिए इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा, टोटल मान लेते हैं 100% है, तो किसी का विनर का अगर 60% आया तो लूजर का, हारने वाला 40% आएगा। अगर दूसरा टाइप में क्या है कि अगर 100% क्वेश्चन अगर दे रखा है हमको कोई वोट, तो 10% वोट देवे नहीं किया, ऐसा भी तो होता है कि 10% जनता वोट देने गए नहीं किया। अगर 10% नहीं गया तो कितना परसेंट बचा? 90%। वही 90% में कोई ने जीता होगा और कोई हारा होगा, वहीं से डिफरेंस दिया रहेगा। तो या तो इसका मान हमसे पूछ लेगा कितना % वोट पड़ा, या टोटल वोटर लिस्ट में कितना नाम था, वही नहीं पूछता है क्वेश्चन में। तीसरा टाइप में क्या होता है कि हमने 100% अगर मान लेते टोटल % वोट है, तो 10% आदमी वोट देने गए नहीं किया, और 10% जो वोट दिया ना वो मुखिया नहीं होता, दो जगह थप्पा लगा दिया हाथ से, तो उसका वोट क्या होता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है, अनवैलिड वोट है, ठीक ना। तो बात में बच के कितना? 81%। यहाँ से 10% अगर वोट नहीं देने गया तो कितना बचा? 90%। और 90% का 10% वोट अवैध घोषित किया तो 90 का 10% कितना होता है? 9%। 9% 9 घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 81। तो इसी में कोई ना कोई विनर होगा, इसी में कोई ना कोई लूजर होगा ना, कोई ना कोई हारा होगा, कोई ना कोई जीता होगा। अगर हमको हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक ना। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। ये 3 टाइप का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी अगर कहीं आएगा इससे भी अलग तो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। मिटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन जो होगा नंबरिंग होगा। देखिए 1 नंबर से क्वेश्चन आप बनाइए, तो एक कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। क्या बोल रहे? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक दूसरे उम्मीदवार 298 मतों से हार गया। मतलब दोनों को डिफरेंस दे रखा है। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। अभी जो बताया पहला टाइप यही है ना। मान लेते हैं अगर 100% टोटल मार्क था, टोटल क्या देखा भैया? टोटल वोट था, ठीक ना। तो 40% अगर यहाँ 40% किसी कैंडिडेट का मिलता है तो ये लूजर होगा। अब विनर का तो 60% मिलता होगा, तब ना दोनों मिलकर के जोड़ करके हुआ 100%, तो विनर का मिला। इसी का डिफरेंस दे रखा है। कितना दिया है इसका डिफरेंस? 298। कितना डिफरेंस हो जाएगा? 20% बराबर दे रखा है 298। हमको पूछा है क्या? हमको पूछा है कि बताइए मतों की डाले गए कुल मतों की संख्या। डाले गए इतना ही मत डालते हैं ना, 100% डाले गए तो कितना गुना हो जाएगा? ये 5 गुना हो जाएगा, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 1490, ये 9 है। अगला क्वेश्चन बनाइए था। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कितना मजा भी आता होगा बनाने में। अगला बनाइए, सेम यही आधारित क्वेश्चन होगा। मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? दूसरा नंबर। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चुनाव उम्मीदवार 64% वोट मिलते हैं, उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ। अच्छा भैया, डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या? तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी बताए थे। मान लेते हैं 100% अगर वोट होगा टोटल, मान लिए कि 100% टोटल वोट है, तो कितना परसेंट वोट मिला है एगो का? 64%। इतने 64% विनर वाला होगा, ज़्यादा लग रहा है 100 से, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक? ये कितना? 36%। ये 100% में है। तो इसी का डिफरेंस दे रखा है, कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन 616, मतलब 28% का मान दे रखा है 616। हमसे पूछा है किसका मान? पूरा वोट।
तो 28% मतलब 4% का मतलब 1/25, तो 7/25 लिख सकते हैं। ये कितना गुना है 616 का? 88 गुना तो नहीं है? 88 गुना। यहाँ भी कर दीजिए 88 गुना। 88 गुना कीजिएगा। देखिए इसका एक गुना करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। हमको करना है क्या गुना? 25, देख लीजिए एक बार ध्यान से। 25 गुना करना है 88 का, करना है ना अभी। तो हमको 25 नहीं लिखना है, 1/4 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 1/4 गुना 88 कितना हो गया? 22। और 1/4 किए थे तो 25 में 100 से भागा दिए थे, तभी 1/4 हुआ था ना। इसलिए 2 को 0 बैठाते ऊपर में, 100 से गुना कर देते हैं। नहीं समझे? 88 गुना 25 गुना 88 करना था हमको। तो हम क्या किए कि 25 के, अब देख लीजिए कि इतना गुना करने में टाइमिंग लगेगा। उससे अच्छा 25 के 1/4 लिख देते हैं। 1/4 से गुना कर दिया 88 के 22 से। 1/4 कैसे लिखे? 100 से भागा दिए थे, तो यहाँ 100 से गुना कर दिया, हो गया खत्म। जितना सब भागा किए थे उतना से गुना कर दिए। देखिए कितना आसानी से निकल गया। लिख लीजिए, यही आंसर 2200। मिटा देना। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। कितना क्वेश्चन हम बनाएंगे? एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आपका परसेंटेज इतना लंबा टाइम खींचा जाता है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन 5-7 कराते हैं। 5-7 इसलिए कराते हैं कि अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं हो करते हैं फिर भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। कि इतना प्रैक्टिस से खुद हम कराते हैं कि आपको याद हो जाता होगा कि यहाँ से यह बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, इससे बनेगा। बनाए। चलिए हम भी पढ़ देते हैं क्या नंबर क्वेश्चन है। आप लोग को तो दिख रहा होगा क्वेश्चन, हम तो पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन। क्वेश्चनों के 2 प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में, हम चट्टान पढ़ रहे थे। एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। अच्छा भैया, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। तभी विनर बताए थे, विनर पूछ देगा या लूजर पूछ देगा या टोटल मार्क पूछ देगा या जितना परसेंट कट गया वो पूछ देगा। बना लिए? कितना आंसर हुआ? आंसर बताइए तो। 4200। टोटल मार्क था कितना? 100%। विनर का आया 60%। इसको कितना होगा? 40%। ये सब प्रतिशत में रहता है, याद रखिएगा। इसी का डिफरेंस दे रखा था 20%। कितना मान था इसका? 1400। हमसे पूछा है किसका बारे में? विनर के बारे में, मतलब जो जीता, विजय वाला, इसके बारे में पूछा है ना। कितना गुना है? 3 गुना है, यहाँ से भी 3 गुना। इस टाइप का आप दिमाग में सोच लीजिए बनाने क्वेश्चन। नहीं कि ऐसे 20% बराबर इतना, 1% बराबर इतना, 3% मतलब 60% बराबर इतना। डायरेक्ट दिख रहा है 3 गुना है, 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4200। खत्म। लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ लिख लिया। तो 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए। चार नंबर क्वेश्चन है। हमेशा कंपेयर जो किया जाता है, जैसे कैंडिडेट सब 3-4 को खड़ा हो जाता है चुनाव में, नहीं हो जाता है? कोई भी चुनाव हुआ, चाहे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, मतलब कोई भी चुनाव हो, आप देखिएगा तो 2 गो तो कभी नहीं खड़ा होता, 3 गो 4 गो 5 गो सब। तो हमेशा कंपेयर किससे किया जाता है? फर्स्ट और सेकंड वाला से। जो वो इतना वोट से हार गया और इतना वोट से जीत गया। तीसरा चौथा को कोई याद रखता है? जो कितना वोट से हारा था, कितना वोट से जीता था, उसका कोई क्या गिनती करना। तो इसी तरीका यह अगला क्वेश्चन जो है सेम वही पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ बड़ा है, हम साइड हट जाते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाया जाए अच्छा से। अब बाकी हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। देखिए 3 उम्मीदवार वाला हो गया, हो सकता है आपको 5 उम्मीदवार दे दे, 10 उम्मीदवार दे दे, ठीक ना। आप भी खुद लड़ सकते हैं। एक कैंडिडेट खींच दीजिएगा कि हम भी लड़ रहे हैं इस चुनाव में, ठीक ना। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया, ठीक ना। तो 10% मत, और वह तीसरे स्थान पर आ गया। तीसरा स्थान पर गया तो इसका कहानी खत्म है। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया। अच्छा भैया, और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। वाह भाई, तो जीती हो गया थी, फर्स्ट पर आया तभी तो जीता। इस चुनाव में कुल मतदाताओं ने भाग लिया। कुल मतदाताओं मतलब 100% का वैल्यू। देखिए क्वेश्चन किस टाइप को बनाना है। ये क्वेश्चन को मानते हैं टोटल 100 होगा ना।
तीसरा 100 लिखते हैं ना, 100% होगा। तो तीसरा वाला का 10% हुआ प्राप्त हुआ ना। पहला वाला कितना हुआ 55%, तो दूसरा वाला कितना होगा? तो दूसरा वाला का 45 की 35 ना, 35% हुआ ना। देख लीजिए एक बार किस तरीका लिखे। अब आप बताइए डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस किसका डिफरेंस दिया है? ये दोनों को डिफरेंस दिया है, याद रखिए किसका डिफरेंस दिया है। क्वेश्चन में आगे डिफरेंस दे रखा है, लिख रखा है ना क्वेश्चन में। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जे क्या, तो वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब चुनाव किससे जीता होगा? इससे जीता होगा 20,000 मत से, नहीं कि तीसरा वाला जीता होगा। हमेशा दूसरा वाला से कंपेयर किया जाता है कि कोई 10,000 वोट से जीत गया, कोई 5,000 वोट से जीत गया, तो सेकंड इससे जीत गया, ठीक ना, नहीं कि इससे जीता है। तो कितना जीत गया? 20,000 ना। कितना परसेंट है ये, घटाइए इससे 20% ना, 20% है ना जी। कितना हो जाएगा? 20,000। हमसे पूछा किसका? 100%, 5 गुना है। ये भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख का ऑप्शन दे रहा है, इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है क्या? कितना हो जाएगा ये? 1 लाख। लिख लीजिए, देख लिए, समझ लिया ना किससे कंपेयर करते हैं। हमेशा चुनाव वाला कैंडिडेट में फर्स्ट और सेकंड वाला की वैल्यू रहता है। अगर कोई बोल दे 5,000 वोट से जीत गया तो किससे जीता? सेकंड स्थान पर जो आएगा उससे जीता होगा। कोई बोल दे अगर 10,000 वोट से जीता तो किससे जीता? सेकंड वाला से जीता होगा। ऐसा थोड़े कि थर्ड वाला से जीता होगा। मुखिया में सुनते हैं, कहता है 200 वोट से चुनाव जीत गया, तो 200 वोट से कितना का मुखिया में 20 वोट आता है, तो उससे थोड़े 200 वोट से जीत गया, सेकंड वाला से 200 वोट से जीत गया। लिख लिया क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है ना, सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। बनाइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए। आज का वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा दबा करके, किसी मंत्री संतरी तक पहुंचा दीजिएगा शेयर करते करते। काहे क्वेश्चन आउट करता है भैया, जो पढ़ता है वो लड़का का तो रिजल्ट नहीं होता है। और दौड़ने वाला सब पहले से सेटिंग किया रहता है कि क्वेश्चन लीक कराना है। हाँ, लीको करा देता है, ऐसा नहीं कि लीक नहीं कराता, लीको होता है क्वेश्चन। जो लड़का रूम में बैठ कर पढ़ रहा है, जो लड़का फील्ड पर दौड़ रहा है, उससे बराबर नहीं संभव है। जो लड़का रेगुलर दौड़ता है और जो लड़का बेचारा पढ़ कर मेहनत करता है, उससे निकलेगा दौड़ उड़ जी, कुछ नहीं निकलने वाला है से। आ गाँव और में कहते रे फलनवा के बेटा तो पास कर गलो रे, अरे फलनवा का बेटा चीटिंग करके पास किया, ये नहीं समझता है कोई। पड़ोसी क्या है बोलना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाए आप लोग, बड़ी स्मार्ट लग रहे हैं जी। दाढ़ी उड़ी जो बनाए हैं स्मार्ट लगते हैं, दुबला गए हैं थोड़ा ना। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिला। अच्छा, यदि मतों में कुल संख्या 36,000 तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिला? बढ़िया है भैया, इस बार बनाइए। इंतजार करते हैं हम इस क्वेश्चन को बनाने का। जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है जानते हैं? तीसरा प्रत्याशी को निकालना है। क्वेश्चन में तीसरा प्रत्याशी का मान कितना निकलेगा? हमको लिखा एक चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिला। यदि मतों की कुल संख्या, अच्छा मतों की कुल संख्या है 36,000, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? देख लेते हैं, देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए क्वेश्चन। मानते हैं 100% वोट होगा, 100% वोटिंग हुआ होगा। पहले प्रत्याशी कितना मिल रहा है? 40%, क्वेश्चन में दे रखा है ना। दूसरा कितना दिया हुआ है? 36%। तो आप ही बताइए तीसरा कितना मिल जाएगा? 24। यही ना है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसका मान 36,000 है। कितना गुना है? 360 गुना नहीं हो जाएगा?
हमसे पूछा है क्या, गुना कर दीजिए 360 से 24% का कितना हो जाएगा 84 क्या दे रखे भैया 86 40 ठीक है, गुना कीजिए तो इतना हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दे रखा था, दिया था टोटल प्रत्याशी का इतना वैल्यू है, तो पहला प्रत्याशी के 40% आया, दूसरा प्रत्याशी के 36, तो तीसरा कितना परसेंट, तीसरा के 24% आएगा। और टोटल का मान दे रखा था, हमको पूछा था तीसरा प्रत्याशी कितना वोट मिलेगा, तो तीसरा का 360 से गुना कर दिया, यहाँ 360 गुना है तो यहाँ 360 गुना हो जाएगा, खत्म। लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, तो 20 यहाँ से अलग टाइप है ना। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बनाएंगे तो हम ही क्वेश्चन को, अब पढ़िए टा। छः नंबर क्वेश्चन है ना। पढ़ रहे हैं। लिखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतलब मत मिले। अच्छा, विजय मत मिले, विजय हुआ। अच्छा भैया, कुल 56,000 था है जी, 560,000 5,60,000 है ना मतों से 15% मत अवैध, मतलब कुल है 5,60,000 वोट, उसमें 15% मत अवैध थे। विजय उम्मीदवार को मिले गए वोटों की संख्या कितनी है। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग भी ट्राई कीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मत, एक यहाँ पे देखिए की पॉइंट है, क्वेश्चन के की पॉइंट क्या है, यहाँ पे 75% उसको जो वोट मिला कौन मिला है, वैध मत मिला है, नहीं कि अवैध मत, मतलब जो वोट डाला गया ठीक वोट, ठीक ना, वैध मत मिला है। उसके बाद बोल रहा है कि 5,60,000 वोट है, मतलब 15% वैध है, अवैध 15% क्या, वहाँ वैध था 75% मिला, यहाँ 15% अवैध है, तो 5,60,000 में 15% को घटा देते हैं, और उसके बाद जितना बचा उससे हम 75% निकाल देते हैं, वही वैध मत हो गया। नहीं समझे, अभी बता रहे हैं ना, समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा था कि या तो इसका पहला तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन जो दे रखा है इसका वे फर्स्ट पहला तरीका वही है, सेम है, पहला दूसरा देख लीजिए एक बार। हमको बोला है कि 15% अवैध मत है, 15% क्या है, अवैध मत है, तो 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब 3/20, 3/20 वन जी, कितना में है 5,60,000 में ना, 2 3 4, ठीक है, ठीक है, अब ठीक हुआ ना, इतना ही दिया हुआ, कितना दे रखा है 5,60,000 और होगा एगो जीरो, ठीक है, अब ठीक है, ठीक ना। इसका 3/20 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 3/20 निकालिएगा तो जल्दी जल्दी कीजिए, ये 84,000 निकलेगा जी, हाँ क्या निकलेगा ये 84,000, 28 84 दूसरे कटेंगे तो उसके बाद क्या 84 इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें से क्या करेंगे अब, 84,000 का घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4,76,000, यही होगा ना, 4,76,000, इतना वोट हमको वैध वोट है, कहाँ लिखे यहाँ लिखते हैं, 4,76,000, 4,76,000 क्या है वैध मत है, मगर हमको मिला है कितना वैध मत का 75% ना, ये तो 100% वैध मत है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि टोटल कितना वैध मत है कुल में, तो इतना क्या है, ये 100% का वैल्यू है, जो मतलब सही मत जो है वैध मत है, हमको क्या इसमें क्या 75% हमको नहीं मिला है, तो इसका 75% कितना निकलेगा 3/4 ना, 3/4 से गुना कर दीजिए, कीजिए कितना होता है, कीजिए इसका 3/4 गुना कितना होगा, लिख देते हैं 5,57,000, कितना हो जाएगा ये 5,57,000 होगा कि 37,000 होगा, 57,000 होगा, यही आंसर है। देखिए तो इतना ऑप्शन में है, ये नहीं है ऑप्शन में, 3,57,000 है, तो 3,57,000 होगा, यही होगा आंसर इसका, ठीक ना।
यहाँ से देख लिया कहीं कैलकुलेशन और मिस्टेक। 3,57,000 3,57,000, हाँ ठीक है। किस तरीके, देखिए एक बार हम बताते हैं, उसके बाद आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में क्या, पढ़िए क्वेश्चन के एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% क्या मिला, वैध मत है, नहीं कि अवैध मत। और हमको बोला था कि 5,60,000 जो वोट है ना, इसमें 15% अवैध है। क्या है? 15% अवैध है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि वैध मत कितना है। तो वैध मत कैसे निकालेंगे, इसका 15% घटा देते हैं, जितना है 5,60,000 में से 15% निकाल दिए, तो हमको बच कितना गया, हमको बच गया था 4,76,000। 4,76,000 क्या था, ये वैध मत था। 4,76,000 ये वैध मत था। मगर हमको क्या बोला था, 75% हमको चाहिए, 75% था, तो इसका 75% निकाल लिए, ठीक ना। 75% वैध मत से विजयी हुआ। हाँ विजय हुआ, हाँ 75, जितना टोटल जितना वोट वैध मत हुआ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर ये वैध मत जो होता है, तो ये तो टोटल था वैध मत 4,76,000, तो इसी में किसी न किसी कैंडिडेट को कुछ आया होगा और किसी को कुछ आया होगा, क्योंकि इस अवैध मत तो गिनती ही नहीं हुआ होगा। जितना ये 84,000 हम घटाए, इसका तो काउंटिंग ही नहीं हुआ होगा, इसका काउंटिंग हुआ होगा 4,76,000 का। तो 4,76,000 में पहला कैंडिडेट का कुछ वैध मत मिला होगा और दूसरा कैंडिडेट का कुछ वैध मत मिला। तो पहला कैंडिडेट कह रहा है कि जितना टोटल अंक था ना, उतना का 75% से विजय हो गए, मतलब वैध मत का 75% विजय हो गए, ठीक ना। तो इसी का, इसलिए हम 75% निकाले। अगर दूसरा बोलता तो इसका 25% से जो फेल हुआ, जैसे जो लूजर है, जो फेल हो गया, विजय नहीं हुआ, वो क्या हुआ, 75, यहाँ से 25% से, तो इसलिए निकाले। अगर यही सेम क्वेश्चन के दूसरा तरीका से, ये तो एक कैलकुलेशन हो गया, अभी दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। लिख लिया है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि भूल जाइएगा, नहीं लिखिएगा तो किस तरीका निकाले हैं ये सब का। देखिए अब मिटाते हैं इसको, आप लोग भी लिख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। यही सेम क्वेश्चन का अगर बनाइएगा आप दूसरा तरीका से, तो इसको कैसे बनाइएगा। एक तो ये बेसिक था कि हम सोच सोच कर बनाए, इसका वो ये 15% अवैध हो गया, तो हम वैध निकाल लें, उसका 75% निकाल लेते हैं उसी से। इसमें दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड, मेथड हमको क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन कितना दिया था, 5,60,000, तो 5,60,000। इसने बोला था कि 15% वैध मत है। क्या है, 15% मतलब अवैध है। इस टोटल में कितना था, 15% अवैध, अवैध मतलब जो खत्म है। अवैध है तो इसका कितना हो जाएगा, 85% तो सही होगा। अगर कोई 15% खराब चीज़ है तो 85% सही होगा, तो यही 85%। और बोला है कि इतना का 3/4 मतलब 75% हमको मिला है। क्या हुआ, इसका 75% मिला है, तो 3/4 मिला है। 75% 3/4 लिखते हैं, काटिए, वही सेम आंसर हो जाएगा, उतना ही आंसर आएगा। इस करिएगा तो जितना आंसर आया था 3,57,000, यही आंसर आ जाएगा, इतना ही आंसर आएगा, करिएगा तो देख लीजिए किस तरीका। जल्दी बनाने के लिए है कि टोटल अंक कितना दिया होता, उसका हम पहले वैध निकाल लेते, क्योंकि ये तो इसमें तो अवैध भी होगा। तो इसका क्या है, 15% वैध अवैध है, तो 85% तो वैध होगा ही। उतना का हमको क्या निकालना था, 75% मार्क हमको आया, तो 75 मतलब 3/4 लिख लीजिए। लिख लिया है। सेम क्वेश्चन होगा अगला नंबर क्वेश्चन, आपको बनाना है ये क्वेश्चन। ये सब अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे हार्ड नहीं हो सकता। एक और आता है जिसमें से इसको घटा देने वाला, वो भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, मगर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा खासकर जीडी में, तो इससे हार्ड नहीं पूछेगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए, अब बनाइए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन का क्या लिखा है 7 नंबर में, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। अच्छा, यदि कुल 18 कहते हैं 11,000 10,000 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवारों को पक्ष में कितना वैध मत मिले। वहाँ पर हम क्या निकाले थे पता आपको, पहला उम्मीदवार को जो जीता था, यहाँ क्या निकालना है, दूसरा उम्मीदवार को। ये चीज़ को ध्यान देना है क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन के 1 से 2 बार पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद बनाना है। क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, लिखा है, हम भी पढ़ देते हैं 2 बार, क्या दिक्कत है पढ़ने में भैया। दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, 2 उम्मीदवार है, लिख देते हैं यहाँ पे। पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं, तो दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में कितना मत मिले। बनाए, आप बना लिए,
देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन का। कितना दिया था, टोटल अंक कितना था? 1,80,000 हो गया। ध्यान दीजिएगा, जीरो और गलती। अब उसमें क्या बोल रहा है कि 10% मत अवैध हो गया ना, तो इसमें 10% मतलब 90% वैध है। ठीक है, 9/10, 9/10 लिखे, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर अगला लाइन क्या है कि उसका अगला लाइन किधर था भैया? 80% मत मिले। पहला उम्मीदवार क्या है? 2 उम्मीदवारों से मत होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को 80% मत मिले। दूसरा उम्मीदवार कितना मिला होगा? 20%, मतलब 1/5। यही दूसरा हमसे पूछा है, दूसरा उम्मीदवार है कि ना। अगर पहला उम्मीदवार को पूछते तो 80/100 लिखते। अगर दूसरा अगर 80% पहला उम्मीदवार को मिला तो दूसरा उम्मीदवार कितना मिला होगा? 20% मिला होगा। तो इसलिए 20% का मान लिख दिया हम 1/5। अब काट दीजिए जितना होगा, सिंपल है, काटिए। कितना हो जाएगा ये? 15 कर दिए हैं। कितना हुआ है? 3,24,000। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इतना होगा। अच्छा ये होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 32,400। ठीक है ना, यही आंसर होगा ना। आंसर में है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसलिए कि भूल लिएगा नहीं बाद में। 8 नंबर क्वेश्चन वही है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए। मिटा दे। बनाइए आप लोग भी 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। अच्छा बढ़िया बात है, 2 आदमी खड़ा हुआ है भाई। शिवा को वैध मतों का कुल 55% मत प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध भी थे। अच्छा भैया, 20% मत अवैध थे। यदि कुल 75,000 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत मिले? वही दूसरा वाला काम है, पहला वाला कितना मिला, दूसरा वाला को उतना मिला होगा। चलिए बनाते हैं हम, देख लीजिए। था शिवा कुल मत कितना था? 1,80,000 कहते हैं, 10 लाख, 1,80,000। ठीक लिख देते हैं, कुल मत यही था। उसके बाद बोला 10% मत अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत कितना हो जाएगा? 9/10। ठीक ना। उसके बाद पूछा है हमसे कि भैया शिवा को मिल रहा है 80%। किधर गया क्वेश्चन? यही है ना क्वेश्चन, किधर गया किधर गया? दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ दिया। ये क्वेश्चन है केवल शिवा। हाँ, इसमें बोल रहा है कि कितना गया भैया? 20% मत अवैध घोषित हो गया। 75 किधर गया है? अच्छा यहाँ भी गलती लिख दिया। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन के लिख दिए थे। अच्छा चलिए, इसमें लिखा है कि 7500 मत कुल है। टोटल मत कितना है? 7500। इसमें बोला है कि कितना मत अवैध हो गया? 20% मत अवैध हो गया है। तो वैध मत कितना हो जाएगा? 4/5। कैसे लिखे 4/5? 80%। ठीक ना, सीधा दिमाग में सोचना है। 20% मतलब क्या? 1/5 मतलब अवैध घोषित हो गया। तो 5 में 1 अवैध घोषित हो, बच कितना गया? 4/5 नहीं हुआ। अगर 5 में 1 अवैध घोषित हो गया तो बच कितना गया? 4/5। वही लिख दिया सीधा हम। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन? आगे और कुछ कहता होगा क्वेश्चन, पढ़िए। उसके बाद कह रहा है कि कुल 55% मत शिवा को कुल 55% मत प्राप्त हुआ। अगर शिवा का कुल 55% मत प्राप्त हुआ तो राजू कितना प्राप्त हुआ होगा? 45%। तो 45% का मान क्या लिख सकते हैं? 9/20 लिख सकते हैं ना। काट दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ये पूरा खत्म। 300 गुना 9 कितना हो जाएगा? आंसर है 2700। ठीक है, देख ले इस क्वेश्चन को दिक्कत कोई समझने में। हमसे क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में हमको दिया था कि केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय में चुनाव लड़ रहा है। भैया दोनों भैया है, लड़ रहा है, चुनाव में खड़े हुए। शिवा का वैध मतों का कुल 55% प्राप्त हुआ। वैध मत जो है उसका कुल 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध हुआ। ठीक है, मैं कुल 7500 मत प्राप्त पड़ा, मतलब कुल टोटल कितना हुआ? 7500 पड़ा।
मगर वेद मत अगर दोनों को जो पड़ेगा तो वेद मत में से मिलेगा, उसको भी अगर 55% मिला तो उसको अगला का जो राजू था उसको भी 45% मिला तो वेद मत से मिलेगा, याद रखिएगा, नहीं कि अवेद मत से। तो पहले तो हम टोटल कर लिए कि वेद मत है कितना, तो 7500 गुना 4/5 कर लिए, इतना तो वेद मत हो गया ना इतना टोटल वेद मत। उसमें से हमको बोला था कि ये 55% किसको मिला था, शिवा को, तो उसमें से राजू कितना मिलेगा 45%, तो 45% का मान क्या होता है 9/20, काट दिए, वही हो गया आंसर, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, तो कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 9 नंबर क्वेश्चन लाजवाब है, आज का वीडियो कल बेहतरीन क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। अभी तभी लास्ट में बताए थे कॉन्सेप्ट, 10% अवैध हो जाता है, ये होता है वो होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन ना। पढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन, तो हम भी पढ़ देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक ठाक क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन। ये लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें इसमें से मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, वही लास्ट वाला जो बताए थे कॉन्सेप्ट, तथा कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध हो गया, भैया हो गया। सफल उम्मीदवार ने कुल वेद मतों का 54% मत प्राप्त करके 1460 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। देखिए हम किस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, टोटल मान लेते हैं मतदाता सूची में कितना था, 100 था, उसमें से क्या बोल रहा है 10% वोट देने गया ही नहीं बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग नहीं किया, तो अब बचा कितना यहाँ पर 90%। इसका 10% 10 होता है, तो इसमें से 100 में से 10 घटेगा 90। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% मतदाता ने अवैध मतदाता प्रयोग नहीं किया, तो कुल डाले गए मतों में से 10% मत क्या हो गया, अवैध हो गया, तो इसका 10% मत क्या हो, इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 81। अरे 90 का 10% 9 हुआ, 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 नहीं होगा। इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसका 10% कितना होता है, किसका 5% कितना होता है। अगर ये सब चीज़ में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप पुराना बेसिक क्लास दिया हुआ 2 यूट्यूब पर लिखा होगा, जाकर देखिएगा, परमवीर बैच में शुरू में बेसिक कैलकुलेशन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड है, परसेंटेज, ठीक ना। तो वहाँ जाकर 2 क्लास देख लेना कि या क्या ये इसका 10% कैसे निकालेंगे, इसका 10% कैसे निकालेंगे, ये 81 कितना हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में हमको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सफल उम्मीदवार कुल वेद मतों का 54% मत प्राप्त किया। अगर ये कुल 54% मत प्राप्त करता है तो ये कितना प्राप्त करता होगा 46%, ठीक ना। इसी का डिफरेंस कुछ दिया होगा, देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, ये 8%, हाँ 8% नहीं होगा, ये 16 होगा। 16 क्या होगा पता है आपको, 81 गुना 16%, मतलब 16/100 बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। अभी हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन लिखे हैं 81 1620, क्या गलती कहीं कुछ लिख दिया है, 6 4 10 5 9 10, कहाँ कुछ लिखे हैं, 8 ही होगा यहाँ पर ना, 10 तो बोले 8 यहाँ 8 होगा, 16 कैसे लिखते हैं, यहाँ क्या होगा डिफरेंस 8 होगा। तो ये 81 का है लिखे, पता यहाँ अगर 100 रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते थे, तो यहाँ तो 100 है नहीं, इसी का ये 54% है, इसी का ये 46% है, और यहाँ से 81 गुना 54/100, फिर 81 गुना 46/100, फिर दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा, उसके बराबर इतना लिखिएगा, तो आप कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर आप नहीं बना पाइएगा जल्दी से जल्दी मेथड में। तो इसलिए क्या किया हम 81 के तो 81 छोड़ी दिए, वैसे ही इसका 54 घटा लिए, कितना मतलब 8% हुआ, और यहीं 100 रहता है डायरेक्ट लिख देते 8% बराबर 1620, मगर यहाँ तो 100 है नहीं, क्या 81 यहाँ लिखते हैं ना, जैसे कहाँ बताइए, यहाँ देख दिए बताते, अगर 100% रहता तो 100 गुना 8% मतलब 8 बराबर 1 कुछ भी रहता, जैसे 1620 रहता, तो देखिए ये खत्म हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देता 8 बराबर इतना, समझ गए क्या लिखते थे, देख लिया, हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो ऐसा है ना 81 गुना 8/100, आप काट दीजिए जो कट रहा है,
क्वेश्चन में हमको मांगा क्या है, बोला क्या है हमसे क्वेश्चन में, तो कुल मतदाता मतलब 100% का वैल्यू निकालिए। कहाँ था क्वेश्चन, यही था, हाँ कुल मतदाता पूछा था ना, तो 100% का वैल्यू निकालना था। तो काटिए कौन कौन कट जा रहा है, जो ये कट जाएगा 81 से 20 बार में ना, 4 दूना 8, 4 से 25, 10, ये कितना हो जाएगा 250। तो 100% का वैल्यू बोला निकालने के लिए ना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25,000, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये मेथड साहब एक बार लिख लीजिए, दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं क्वेश्चन में, लिख लीजिए अच्छा से, एक बार और हम समझाते हैं, अब लिख लीजिए पहले, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा एग्जाम दीजिएगा सीजीएल लड़का, तब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। नॉर्मल सब एग्जाम में जीडीआर में नहीं पूछता है सब क्वेश्चन, ऐसे ही हम था तो सेट में बनाइए देते हैं क्वेश्चन। लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगा। देखिए दूसरा तरीका याद रहना चाहिए, याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रहेगा फिर बन जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया है, इसका खत्म, इसी से मिटा देते हैं। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर ना, इसी को दूसरा मेथड से बताना था, फिर पानी रह ही गया, जिसका डर वही फिर से आ गया। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, 9 नंबर क्वेश्चन आप, हम भी इधर लिख रहे हैं। लिखा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% मतलब 1/10 देख लीजिएगा, तो 10 से क्या है हो जाएगा, ये 9 नहीं होगा, 10 नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 ही नंबर क्वेश्चन का दूसरा मेथड हम बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को दूसरा मेथड जल्दी बनाने के लिए, वो तो एक समझने का था कि आपको ग्राफ से समझा दिए किस तरीके का क्वेश्चन बने, विदाउट ग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, रेशियो से अगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 10% मतदाता ने प्रयोग नहीं किया, मतलब 1/10 से 9 एक घट जाएगा, नहीं प्रयोग किया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% मत अवैध हो गया, मतलब 5 से 4 हो जाएगा, होगा जी, 20% मत अवैध हो गया तो 5 से 4। अगला लाइन क्या कह रहा है, अगला लाइन कह रहा है कि 58% मत 54 है क्या, 58 है, अच्छा 8 यहाँ कहते गया 9 नंबर क्वेश्चन, 54% मत प्राप्त करके इतना मतों से जीत गया। तो 54% जो मत प्राप्त किया होगा, तो अगला कितना, अगर पहला 54% मत प्राप्त किया तो दूसरा कितना होगा 46%। इसी का जो डिफरेंस होता है यहाँ लिखते हैं, कितना डिफरेंस हुआ ये 8%। तो 8% के क्या लिखिएगा, 4% के क्या लिखते हैं, लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे 25 से 2, यहाँ क्या लिखे, यही चीज़ को आपको याद रखना है, याद नहीं रहेगा फिर गलत कर दीजिए, कुछ से कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, यही चीज़ को याद रखना, आप गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1250, ये कितना हो जाएगा, हाँ 72, ठीक है, 9 चौक 36 दूना 72, ठीक लिखे हैं। देखिए 9 क्या कहीं गलती लिखे क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे 10, यहाँ कितना, यहाँ 10% था, यहाँ भी ना 20% के लिखते थे, यहाँ भी 10% था, 9 9 81 दूना, यहाँ की 2500 हो जाएगा, कहाँ गलती लिखे थे देख लिए ना, यहाँ कितना हो जाएगा 162, कितना गुना है ये देखिए, क्वेश्चन में यही दिया हुआ वैल्यू, इसी का डिफरेंस यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना गुना है 10 गुना है, ये भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, कितना हो जाएगा 25,000। एक तो ये सीधा तरीका है कि आपको सोच कर बना लीजिए, और याद रखिएगा ये कैसे लिखते हैं, इसको आपको याद रख लीजिएगा, ये हम ये यहाँ पे लिखे 25 से 2, ये यहाँ डिफरेंस करके कितना परसेंट हुआ 25 से 2 हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ आप बोलिएगा 25 से 23 का लिखे, 25 से 27 का लिखे, क्योंकि इसमें कुछ और दिया हुआ ही नहीं था कि वो अवैध है कि वैध है, ऐसा कुछ तो था नहीं, इसलिए डायरेक्ट 25 से 2 लिखे, लिख लीजिए।
10 नंबर क्वेश्चन इस मेथड से बना के दिखाइए। वो मेथड से हम बताएंगे अगला क्लास में, इस मेथड से जल्दी बना दीजिए, क्योंकि जल्दी को जैसे उसमें तो समय लग जाता है। चलिए पढ़िए हैं, हम भी बनाते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। 10 नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10 से 9 हो जाएगा, ठीक होगा ना। 20% मतदाताओं ने अवैध मत घोषित हो गया, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। और सफल उम्मीदवारों में से 58 से घटा देंगे 100 में से कितना हो जाएगा। उसके बाद हाँ ठीक बना लिया है, जल्दी बनाना है, जल्दी ट्रिक्स है ना। कितना था 10%, देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाइए। रेशियो वाला बताएँ तो जो अभी तो ताता नहीं पड़ी अपने, एक 10 से 9 होगा, ये 10 से 9, ये 5 से 4, ये 5 से 4 का 20% मत ना, तो 5 से 4, उसके बाद 58%, यहाँ कितना हो जाएगा 42%, कितना डिफरेंस हो गया 6% हुआ जी। 6% का वैल्यू कितना हुआ 3/50। समझ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, कहीं गलती लिखे क्या। 6% कैसे लिख दिए, 16% होगा तो कितना होगा 16%। 16% का मान 4/25, यहाँ कितना हो जाएगा 25 से 4, आप गुना कीजिए तो 100, इसका कितना गुना दिया है 10 गुना, इसका भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, मतलब 12,500। ऑप्शन नंबर डी, बी देख लीजिए जो भी ऑप्शन हो। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं आज आपको। परसेंटेज का मतलब एक पर एक जो बेहतरीन क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन आपको कराया गया, खास करके 9, 10, 8, 7 ये सब क्वेश्चन। 9, 10 क्वेश्चन तो उससे पूछा नहीं जाता है उतना, कोई भी मतलब बड़ा से बड़ा एग्जाम में CGRR एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल एग्जाम में नहीं मिलेगा। मगर 7, 8 क्वेश्चन, 5, 6 क्वेश्चन आज जो कराए हैं आपको चुनाव बेसिस, जिसमें अवैध मत होता है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज भर के लिए हम इतना ही दिन रहने देते हैं, उसके बाद जो भी 1-2 क्लास और परसेंटेज का लगेगा उसके बाद प्रतिशत खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है।